हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आबाद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए पोइट्री से नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का नाम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर विच इज़ कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। बच्चों, इस पोएम में फ्रॉम लगा हुआ है। इस फ्रॉम का मीनिंग ये है कि कविता पूरी बड़ी है, परंतु उस कविता से अवतरण लिया गया है। इट मीन्स ये चुनिंदा लाइनें जो हैं उस कविता की अवतरण के तौर पर यहाँ पर रखी गई हैं, ना कि ये पूरी कविता है। चलिए शुरू करते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, ये जो कविता है पासिंग ऑफ आर्थर, इस कविता को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। कविता का नाम है पासिंग ऑफ आर्थर, लिखा है इसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। इस कविता में राजा आर्थर, एक राजा होते हैं जिनका नाम आर्थर है, वो अपने जो सबसे चहेता योद्धा है सरदार विडीवर, उसको बहुत ही अहम बातें समझाते हैं, सलाह देते हैं और कहते हैं कि परेशान ना हो। अब वो योद्धा कैसा है? अ लॉयल नाइट ऑफ द राउंड टेबल। राजा आर्थर ने एक सिस्टम चला रखा है जिसे राउंड टेबल कहा जाता है। राउंड टेबल, जिसे दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं नाइटहुड सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कई सारे योद्धाओं का ग्रुप बना रखा है और वो योद्धा जो हैं राजा के साम्राज्य को चलाने में सुचारू रूप से मदद करते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। बट विद्रोह होने के कारण, राजा का राजपाट चला जाने के कारण जो सरदार है योद्धा बिडीवर, वो काफ़ी दुखी है क्योंकि उनके साम्राज्य को बचाने में वो विफल रहे हैं। इसलिए दुखी योद्धा को देखकर, जो कि किंग आर्थर का बहुत ही ज़्यादा चहेता है, उसको राजा आर्थर समझाते हैं और कहते हैं द किंग एडवाइजेज हिम, उसको समझाते हैं, सलाह देते हैं और कहते हैं नॉट टू बी सॉरी, शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, फॉर द एंडिंग ऑफ द राउंड टेबल। ये जो सिस्टम है नाइटहुड सिस्टम या राउंड टेबल, इसके समाप्त हो जाने से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है? कहते हैं चेंज इज़ द, ये जो परिवर्तन है, कहते हैं ये जो परिवर्तन है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यानी कि परिवर्तन होना आवश्यक है और इस परिवर्तन को कोई और नहीं, ईश्वर स्वयं करता है। क्यों करता है? हाउ एवर नोबल एंड अ गुड सिस्टम, ईश्वर इसलिए ये परिवर्तन करता है कि चाहे कोई रूल, कोई कानून कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इट विल करप्ट द वर्ल्ड, लेकिन ये अच्छे से अच्छा कानून संसार को भ्रष्ट कर देगा। इफ इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर कोई कानून, कोई व्यवस्था एक लंबे समय तक बनी रहती है। इट मीन्स यहाँ पर राजा आर्थर योद्धा को, बिडीवर को, सरदार बिडीवर को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो राउंड टेबल सिस्टम है, जो नाइटहुड सिस्टम है, समाप्त हो गया। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति के परिवर्तन है और प्रकृति इन परिवर्तनों को स्वतः करती है, यानी कि स्वयं करती है, और ये जरूरी भी है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर ये परिवर्तन ना हो और कोई एक कानून और एक सिस्टम एक लंबे समय तक अस्तित्व में बना रहे, तो वो उस संसार को करप्ट कर देगी और समाज में बुराइयों को फैला देगी। इसलिए प्रकृति खुद इन परिवर्तनों को करती है, अर्थात ईश्वर खुद समाज में परिवर्तन लाता है। इसलिए किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ही शुड प्रे टू गॉड, और आगे वो कहता है अपने योद्धा से कि तुमको जो है प्रार्थना करना चाहिए, फॉर द पीस ऑफ नाइट सोल, कि मेरी आत्मा के लिए, राजा कह रहा है कि मेरी आत्मा के लिए तुमको प्रार्थना करना चाहिए। इफ़ ही डज नॉट सी हिज किंग्स फेस अगेन, कि यदि तुम मुझे ना देख सको, राजा आर्थर जो है अपने योद्धा से कहता है कि यदि तुम मुझे दोबारा ना देख सको तो तुम मेरे लिए प्रार्थना करना। अर्थात योद्धा से राजा आर्थर का कहने का आशय ये है कि यदि तुम मुझे ना देख सको, अर्थात यदि मैं मर जाऊं, तो बाद मेरे मरने के मेरी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहना, क्योंकि प्रार्थना करने से बहुत सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो इसलिए आगे क्या कहते हैं, प्रेयर इज़ द बेस्ट ऑन द अर्थ, और बताते हैं कि इस धरती के ऊपर सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ईश्वर से प्रार्थना करना है। इट मीन ईश्वर से दुआएं करना है। तो ईश्वर से हमेशा भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, अपनों के लिए, अपने लिए दुआएं करते रहो, ऐसी सलाह दी राजा आर्थर ने अपने चहीते सरदार बिडीवर को। दोज हु डू नॉट प्रे टू गॉड, के वो लोग जो ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते, ना ही अपने लिए और ना ही अपनों के लिए, कहते हैं आर नो बेटर देन शीप एंड गॉड्स,
की तुलना बताते हैं भेड़ और बकरी से करते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोग भेड़ और बकरी से कम नहीं हैं, वो लोग बिल्कुल भेड़ और बकरियों की तरह हैं। क्योंकि जैसे भेड़ और बकरियां नहीं जानती कि ईश्वर क्या है और पूजा का महत्व क्या है, दुआओं का महत्व क्या है, ठीक इसी प्रकार से अगर मनुष्य भी बिहेव करता है तो वो भी भेड़ और बकरियों की तरह है, जिनके पास दिमाग नहीं होता। बट मनुष्य के पास दिमाग होने के बावजूद भी वो अगर ऐसा बिहेव करता है तो वो किसी जानवर से कम नहीं होता। आगे कहता है राजा आर्थर, प्रेयर इज अ लिंक, क्योंकि ये जो प्रार्थनाएं हैं, दुआएं, ये कड़ी हैं, दैट बाइंड्स अस, जो हमें बांधे रखती हैं, यानी कि जोड़े रखती हैं, किसके साथ? बाई गोल्डन चेन विद गॉड्स फीट, यानी कि ईश्वर से एक सोने की चैन के माध्यम से हमको जोड़े रखती हैं और वो सोने की चैन ईश्वर के पैरों से बंधी रहती है। इट मीन्स ये जो दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, वो ईश्वर से हमारा ताल्लुक यानी कि रिश्ता जोड़े रखती हैं और ईश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम पढ़ाया। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसके हिंदी कन्वर्सेशन समझ गए होंगे तो आपको चाहिए कि आप जरूर सेंट्रल आइडिया को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया करें, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे लिखना नहीं सीखेंगे, क्योंकि रट कर आप सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। आपको इसको सीखना चाहिए, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब आपको अगला वीडियो अगली पोएम का मिलेगा, और मैं आपको साथ में बता दूं बच्चों कि इसी चैनल के ऊपर आपको स्पोकन क्लास की जो वीडियोस हैं वो भी आज से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। दैट्स इट।